नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक सीएनसी प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में जो है कैसे आप प्रोग्राम की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबको जो है क्लियर करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि प्रोग्राम बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और किस टर्मिनोलॉजी का यूज हमको करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि भाई प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो जो है आप लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाइए। यहां पर देखिए टर्मिनोलॉजीज ऑफ सीएनसी प्रोग्राम, ये बहुत पहले समझना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप सब कुछ कर लोगे। यहां पर देखो प्रोग्राम नंबर, सीक्वेंस नंबर, ब्लॉक, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनको एक बार समझ लीजिए कि ये क्यों यूज करनी है, कहां पर यूज करनी है, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि देखो ये जो है आपका एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को आप समझ लीजिए। यहां पर जो सबसे पहली टर्म लिखी हुई है O0001, ये 0001 जो है ये इसका प्रोग्राम नंबर है, बट ओ जो है इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से ही आप प्रोग्राम नंबर को सेव करते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर और फानुक कंट्रोल के अंदर। फानुक कंट्रोल के अंदर जो है आपको ओ से ही प्रोग्राम आपके सेव होंगे, तो इसलिए जो है आपको ये लिखना है। ठीक है, जो मशीन के अंदर जो मेमोरी होती है 0001 से लेकर 9999 यहां तक जो है आपके पास इतनी मेमोरी दी होती है कि भाई इतने आप प्रोग्राम सेव कर सकते हो। इसमें आपके बहुत सारे कस्टम मैक्रोज होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो प्रोग्राम नंबर आपका डिफाइन होगा O0001 से। ठीक है, अब इसमें कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम नंबर हो गया। जो सेकंड टर्म है आपकी, वो है आपकी सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर देखिए यहां पर लिखा है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का मान लीजिए जैसे कि सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर, किस सीरियल में जो है आपने प्रोग्राम को लिखा है। ठीक है, जो सीक्वेंस नंबर के साथ में नंबर लिखा है, ये देखिए N10, N20, N30, N40, ये इस प्रोग्राम के सीक्वेंस नंबर है कि इस नंबर में जो है आपकी मशीन रीड करेगी। ठीक है, तो मशीन जो है आपके ये सभी जो है प्रोग्राम को पूरा ऐसे रीड करेगी। सबसे पहले जो लाइन लिखेगी, इस लाइन को पहले रीड करेगा क्योंकि N10 लिखा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सीक्वेंस नंबर यहां पर दिया होता है। ठीक है, जनरली सीएनसी टर्निंग के जो प्रोग्राम होते हैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जब हम मास्टर कैम, डेल कैम, एनएक्स कैम के थ्रू जो प्रोग्राम बनाते हैं तो ये प्रोग्राम बहुत लंबे हो जाते हैं। तो जब लंबे प्रोग्राम हो जाते हैं तो उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो लिखना बहुत जरूरी होता है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है मशीन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो है ये जनरेट होके आता है। ठीक है, लेकिन जब हम मैनुअल प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर हम सीक्वेंस नंबर जो है सिर्फ एक यूज करते हैं। जैसे हम N1 लिख देंगे या N2 लिख देंगे या N3 लिख देंगे। ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर मान लो N10 हमने लिख दिया यहां पर, तो N10 से लेकर N20 के बीच में बहुत सारे सीक्वेंस नंबर खाली है। अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ, ठीक है, कोई लाइन ऐड करनी हुई, तो हम जो है N11 लिख देंगे और उसमें जो है ब्लॉक बना देंगे। तो वो इसलिए जो है फैसिलिटीज के साथ जो है हम 10-10 का गैप लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीक्वेंस नंबर। तीसरी टर्म है आपकी ब्लॉक। ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक का यूज जो है आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम ब्लॉक बोलते हैं। अब यहां पर देखिए सीएनसी प्रोग्राम के अंदर ये देखिए N10 लिखा है, इसमें जो है पूरा का पूरा जहां तक ये एंड ऑफ ब्लॉक आ जाता है, ये पूरी जो एक लाइन है N10, G28, U0, W0, ये एक ब्लॉक नंबर है। ठीक है, ये ब्लॉक है। ठीक है, इस कंप्लीट सेगमेंट को एक ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, सेकंड ब्लॉक ये है, थर्ड ब्लॉक ये है, फोर्थ ब्लॉक ये है, और यहां पर जो ये सेमी कॉलन दिया हुआ है, ये निशान आप देख सकते हैं सेमी कॉलन का, ठीक है, कॉमा के साथ फुल स्टॉप का, ये हमारा एंड ऑफ ब्लॉक कहलाता है। यानी कि जो ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद हमको जो है ये लगाना है। इसको EOB यानी कि एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद होता है आपका टूल नंबर। टूल नंबर के लिए देखिए ये है आपके, देखिए T के साथ जो वैल्यू दी होती है ये आपका टूल नंबर कहलाता है।
फर्स्ट देखो 4 डिजिट में टूल के साथ में वैल्यू दी होगी T0101 ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि T01 जो है ये टूल नंबर 1 है, ठीक है, टूल नंबर। उसके साथ में जो सेकंड 2 डिजिट है, देखिए लास्ट की जो 2 डिजिट है 01, ये उसका ऑफसेट नंबर है, जहां पर आप वैल्यू पुट करते हैं कि भाई ये कंपोनेंट का जो है ओरिजिन पॉइंट ये है, ठीक है। ऑफसेट मतलब कि उसको डिफाइन करना है कि यहां से आपका कंपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा मशीन को, वो ऑफसेट नंबर में वैल्यू हम डालते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको यूज करनी है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं, यहां पर कोई डाउट लगता है, तो आप जो है डायरेक्ट लाइव क्लास में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी टर्मिनोलॉजी। अब जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके लिए हमको जो है प्रोग्राम बनाने के लिए 3 सेगमेंट में जो है हमको काम करना पड़ता है। सीएनसी प्रोग्राम के अंदर जो है 3 सेगमेंट में आपका प्रोग्राम बनता है। पहला होता है आपका हेडर फाइल, ये देखिए। दूसरा होता है आपका मेन प्रोग्राम, जिसमें आप कोऑर्डिनेट वैल्यूज डालते हैं। और तीसरा होता है आपका फुटर, ठीक है। अब हेडर, मेन प्रोग्राम और फुटर, इन तीनों को अरेंज करना है आपको प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये आप कैसे अरेंज करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मेट है वो आपका इस टाइप से रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि जो है हेडर फाइल में क्या होता है। हेडर फाइल में सबसे पहले तो आप अपनी मशीन को सेव करते हैं, ठीक है। ये आप हेडर फाइल से आप जो है अपनी मशीन को सेव कर सकते हैं। टूल नंबर एक्टिवेट कर देते हैं, स्पिंडल कितनी स्पीड से रोटेट करना है, आपको जो है क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपकी हेडर फाइल में रहेगी, ठीक है। दूसरी जो होता है मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, आप कोऑर्डिनेट वैल्यूज देते हैं कि कहां कहां आपका टूल का मूवमेंट होगा, ठीक है। कटिंग जो होगी आपके टूल की, सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका मेन प्रोग्राम होता है। मेन प्रोग्राम में क्या होता है, आपके टूल का मूवमेंट किस कोऑर्डिनेट पर होगा, तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको पुट करनी है और वहां पर जो है आपका टूल का मूवमेंट होगा, ठीक है। टूल का मूवमेंट हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के हिसाब से आपको मूव कराना है। कटिंग करता हुआ ये आपका टूल मूव करेगा। तो टूल का मूवमेंट कंपोनेंट के हिसाब से होगा, कंपोनेंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो मेन प्रोग्राम में आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। जैसे आप डिजाइन बनाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो आप इसमें रखेंगे, तो आपका जो टूल है, ये टूल आपका जो है उसी मूवमेंट के हिसाब से जो है ये कटिंग करता हुआ जाएगा। तो आप जो है ये कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है आपका फुटर। फुटर में क्या होता है कि जब आपने मशीनिंग कर ली, अब इस टूल को जो है एक सेफ पोजीशन पर वापस भेजना है, ठीक है। तो वापस भेजने के लिए आप जो है जो कमांड्स लगाते हैं, ताकि जो है आपका टूल जो है बीच में कहीं फंसे ना, टकराए ना, तो उसको जो है सेव करना है, तो वो फुटर में वैल्यू डालते हैं। हेडर में आप टूल को लाते हैं, ठीक है, उसमें जो है मूवमेंट कराते हैं, आपके वर्क पीस का मूवमेंट कराना है, कितनी स्पीड से रोटेट कराना है, ये सब वैल्यू आपकी रहती है। मेन प्रोग्राम में आप जो है कटिंग की वैल्यू डालते हैं और फुटर में क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस 3 सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम बन जाएगा। और प्रोग्राम जैसे ही आपका बन जाए, इसको टेस्ट करना है। और टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिमुलेटर का यूज करते हैं। और सिमुलेटर के अंदर जो है आप पहले प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, और फिर जो है जब आपका कंपोनेंट दिखने लगता है कि भाई ये बन गया, ओके है, अब इसको जो है मशीन के अंदर आप चला सकते हैं। तो अब आप जो है बिल्कुल सही प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रोग्रामर बनने के लिए 3 ही चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सबसे पहले अच्छे तरीके से ड्राइंग को रीड करिए। ड्राइंग को रीड करने के बाद जो है उसके कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जो है जब आप प्रोग्राम डालेंगे, बनाएंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग करने के बाद जो है उसको देखिए एंड रिजल्ट, जो आपका कंपोनेंट आया, ये कंपोनेंट आपको मिल गया। अब इस कंपोनेंट को आपको चेक करना है, जो डायमेंशन आपने दी है वो डायमेंशन आपको मिल रही है, एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल रही है, तब आपका जो कंपोनेंट है वो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये डेवलपमेंट का फेज होता है। इस डेवलपमेंट के फेज के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, रीड करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, फिर जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप प्रोग्राम बनाने की जो नेक्स्ट लेवल की सीढ़ी है वहां तक आ चुके हैं। और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।